नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। नालंदा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हादसे के बाद जबरदस्त हंगामा हुआ है। थाने में घुसकर लोगों ने हंगामा किया है। भड़के लोगों ने ट्रक में आग लगा दी है। आपको बता दें, एक अनियंत्रित ट्रक मिठाई की दुकान में घुस गया। उसके बाद इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, 10 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसे पर दुख जताया है। उसके बाद किस तरह से लोगों का तांडव दिखा है, लोगों ने किस तरह से, ये तस्वीरें आप देखिए, ये जब्त वाहन को किस तरह से लोगों ने जला दिया है। लोगों का गुस्सा भड़का है। होली से पहले, होली के पहले शाम ये दुर्घटना घटी है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। और आपको बता दें, 10 से ज्यादा लोग इस वक्त जख्मी बताए जा रहे हैं। और इस हादसे के बाद लोगों का गुस्सा भड़का। और उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। आप ये तस्वीरें थाना परिसर के अंदर की तस्वीरें देख रहे हैं। सारा हंगामा और आगजनी थाने परिसर के अंदर की गई है। भीड़ किस तरह से बेकाबू होकर, भीड़ किस तरह से गुस्सा होकर थाने पर हमला करने पहुंची। और उसके बाद जब्त वाहन जो भी थाने के अंदर खड़े थे, उसमें आग लगा दिया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें कि तिलहाड़ा के पास यह दर्दनाक हादसा हुआ है। होली से पहले यह दर्दनाक हादसा, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। दरअसल एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक मिठाई की दुकान में घुस गया और उस वक्त मिठाई की दुकान में काफी ज्यादा भीड़ थी। होली से पहले मिठाई की खरीदारी चल रही थी और उस दौरान यह दर्दनाक हादसा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल क्या कुछ हालात हैं, और साथ ही यह भी बताएं कि जख्मी लोगों के हालात क्या हैं। जी बता दो कि फिलहाल स्थिति बेकाबू में है, लेकिन हालांकि डीएम एसपी नालंदा के सभी लोग पहुंच गए। आसपास के सभी थानों को बुला लिया गया है। यहाँ तक कि गाड़ी जो थाने में लगा दी गई थी, ट्रक जिससे घटना हुई थी, उसे आग के हवाले कर दिया गया है। हालांकि पुलिस सबसे पहले थाने को सुरक्षित करने में जुटी हुई है, क्योंकि थाने में जिस तरह से अगर आग बेकाबू हुई तो थाना आग लग सकता है। फिलहाल आक्रोशित आक्रोशित है कि कई पत्रकारों को भी जख्मी कर दिए हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, हम तस्वीरों में साफ देख पा रहे हैं किस तरीके से यह भीड़ बेकाबू हुई, लोगों का गुस्सा किस तरह से भड़का। उसके बाद थाना परिसर में घुस गए लोग और किस तरह से जब्त वाहनों में आग लगाई है। तो अगर हम बात जख्मी लोगों की करें, करीब 10 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है फिलहाल? जी बता दो कि जो जख्मी हैं सभी की हालत ठीक ठाक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब घटना घटी है तो उस समय पुलिस को संभालने का मौका नहीं मिल पाया था, जिससे इतनी बड़ी जो स्थानीय लोग हैं वो सभी स्थानीय ही रहने वाले थे। इस कारण से सभी लोग एकजुट हो गए और अचानक हमला कर दिया। जी उस वक्त कितनी भीड़ थी, क्या कुछ हुआ था? क्या आपकी बातचीत प्रत्यक्षदर्शियों से हुई थी? क्या ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया? जी बता दो कि जैसे ही घटना घटी है उसके बाद स्थानीय लोगों ने चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। जब घटना महज थाना से 100 मीटर दूरी पर घटी है, और सबसे बड़ी बात है जब घटना पुलिस ने तत्काल उसे ट्रक को अपने कब्जे में लेकर थाना पहुंचा दिया, लेकिन आक्रोशित इतने ग्रामीण जुट गए कि लगभग 1000-2000 अचानक जुट गए और उसके बाद घटना का अंजाम दे दिया। जी बिल्कुल अभिषेक, हम लोगों का दुख समझ सकते हैं, लोगों का दर्द समझ सकते हैं कि किस तरीके से होली के पहले यह हादसा हुआ, किस तरह से लोगों के घरों की खुशियां मातम में बदल गई। लेकिन जिस तरह से भीड़ बेकाबू हुई, उस तरह से नहीं होना चाहिए था। जब चालक को पकड़ लिया गया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया, पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया और पुलिस कानूनी प्रक्रिया में जुट गई। उसके बाद की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो वाकई चिंताजनक तस्वीरें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और ये 2 तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से नालंदा में एक दर्दनाक हादसे की बात की तस्वीरें हैं। सड़क पर किस तरह से लोगों का गुस्सा भड़का, बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए, उसके बाद जमकर पत्थरबाजी हुई। थाना परिसर की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। जो गाड़ियां इस वक्त आग में जलती हुई आपको दिखाई दे रही हैं,
वो थाना परिसर के अंदर थी। दरअसल ये वाहन जब्त करके थाने के अंदर रखे गए थे। जिस ट्रक से हादसा हुआ था उस ट्रक को भी पुलिस ने जब्त कर लिया था और थाने परिसर लेके गई थी। उसके बाद लोग यहां पर बड़े तादाद में इकट्ठा हो गए और लोगों ने थाने में जमकर उत्पात मचाया, ट्रक में आग लगा दी, दूसरे वाहनों में भी आग लगा दी। फिलहाल हालात को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। कई थानों की पुलिस को मौके पर बुला लिया गया है। खुद डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं और हालात को काबू करने में जुटे हुए हैं। तो चलिए हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं तेल्हाड़ा के ताड़पड़ इलाके की, जहां बेकाबू ट्रक मिठाई की दुकान में घुस गया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। हादसे के बाद लोग भड़क गए, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, और उसके बाद हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी पथराव किया गया। स्थानीय लोग थाने भी पहुंचे और तोड़फोड़ की, साथ ही ट्रक में आग लगा दी। बताया जा रहा है कि ट्रक जहानाबाद से नालंदा जा रहा था और इसी दौरान अनियंत्रित होकर दुकान में घुस गया, जिससे वहां मौजूद लोगों की मौत हो गई और 10 लोग फिलहाल जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। तो ये दुखद हादसा, और इस हादसे के बाद से लोगों का जमकर उत्पात हुआ। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भीड़ किस कदर गुस्से में थी कि थाना परिसर में घुस गई और वहां पर जब्त वाहन में आग लगा दिया। दरअसल जिस तरीके से एक ट्रक बेकाबू होकर एक मिठाई की दुकान में घुसा था, उसके बाद पहले तो लोगों ने ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस आती है, ट्रक को थाने परिसर में लेकर जाती है, लेकिन उसके बाद अचानक हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हो जाते हैं, भीड़ जमा हो जाती है और उसके बाद थाने परिसर में भीड़ घुस जाती है और ट्रक को आग के हवाले कर दिया जाता है। ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर थाने के अंदर जो भीड़ ने उत्पात मचाई है उसकी तस्वीर, और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जख्मियों की। हम उन लोगों का दर्द भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से होली के पहले उनके घर की खुशियां मातम में बदल गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस हादसे पर दुख जताया है और फिलहाल 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किया गया है। तो 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर थाने परिसर के अंदर की है, जहां पर इस दुखद हादसे के बाद से लोगों की भीड़ घुसती है और जब्त ट्रक को आग के हवाले कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तस्वीर जख्मियों की है। और अगली खबर पूर्णिया से है, जहां एक घर से निकली चिंगारी ने मोहल्ले के करीब 20 घरों को खाक कर दिया। घटना बायसी अनुमंडल के अमौर थाना क्षेत्र के हरिपुर गांव की है, जहां सुबह खाना बनाने के दौरान एक घर में आग लग गई और देखते ही देखते मोहल्ले के करीब 20 घर इसकी चपेट में आ गए। भीषण अगलगी में करीब 25 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई। वहीं अगलगी की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारी पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। और बात सहरसा की करते हैं, जहां पर 2 पक्षों ने सड़क को हाईजैक कर लिया और फिर जो सड़क पर संग्राम की तस्वीरें सामने आई वो खौफनाक हैं। बेखौफ युवक बंदूक लेकर दहशत फैलाने की कोशिश करता रहा, वहीं दोनों ओर से पत्थरबाजी भी होती रही। ये रिपोर्ट देखिए। होली से ठीक एक दिन पहले की ये तस्वीरें खौफनाक है। 2 पक्षों में ताबड़तोड़ पत्थरबाजी हो रही है। देखिए कैसे लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसा रहे हैं। एक पक्ष के कुछ लड़के ऑटो की आड़ में खड़े हैं और छिप छिप कर पत्थरबाजी कर रहे हैं। वहीं दूसरे पक्ष से भी ताबड़तोड़ रोड़े फेंके जा रहे हैं।
अब इस युवक को देखिए कैसे हाथ में लिए हथियार को लहरा रहा है। खबर है कि इस लड़ाई में फायरिंग भी हुई है। पूरी सड़क पत्थर से पट गया है। आसपास के लोग तमाशबीन बने हुए हैं। ना कोई बीच बचाव करने आ रहा है, ना ही किसी को पत्थरबाजी से कोई मतलब है। लग ही नहीं रहा है कि ये आम सड़क है जिस पर लोग चलते हैं। दो पक्षों की इस लड़ाई ने सड़क को अखाड़ा बना दिया है। जिधर देखिए पत्थर ही पत्थर नजर आ रहा है। एक पक्ष से धमकाया भी जा रहा है। स्थानीय बोली में एक युवक कहता है, वहीं आ रहा हूं, रुक, वहां आ गया तो खून कर दूंगा। तस्वीरें सहरसा की है। बताया जा रहा है कि जमीन के विवाद में ये बवाल मचा है। दरअसल एक पक्ष को जब खबर मिली कि दूसरा पक्ष जमीन पर घर बना रहा है तो दूसरे पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे और पत्थरबाजी के साथ गोलीबारी शुरू कर दी। वहीं कपड़ा से लिपटा हुआ एक बोतल भी बरामद हुआ है जो बम होने की लोगों ने आशंका जताई है। इस मामले में सवालों के घेरे में प्रशासन भी है, क्योंकि सूचना मिलने के 3 घंटे बाद मौके पर पुलिस पहुंची। आक्रोशित लोगों ने त्रिमूर्ति चौक को जाम कर जोरदार हंगामा किया और आगजनी की। सहरसा से संवाददाता सतीश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। होली कल है, लेकिन आज से ही होली की मस्ती चढ़ने लगी है। भागलपुर में धुलखेल होली खेली गई तो समस्तीपुर में किन्नरों ने होली खेली और होली गीतों पर जमकर नाचे। होली की खुमारी अभी से लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है। आम लोगों की तरह किन्नर समुदाय के लोग भी इससे अछूते नहीं हैं। समस्तीपुर की सड़कों पर किन्नर समुदाय के लोगों ने होली के गीत गाते हुए बख्शीश लेने निकली। मैं यहाँ की हूँ, मांगती खाती हूँ अच्छे से। जजमान के लिए सुख चमन के लिए दुआ करती हूँ। साल में हम 2 बार मांगते हैं, होली का और क्या कहते हैं दीपावली का। मांग के दुआ करती हूँ दाता जजमान मेरे बने रहें और उनकी खूब ढेर खुशियाँ खूब मिले। होली की खुमार भागलपुर में भी देखी जा रही है। भले ही होली कल हो, लेकिन भागलपुर के लोग आज से ही होली के मूड में आ गए हैं। होली से पहले धुलखेल की परंपरा काफी पहले से चली आ रही है। और आज भी कई इलाकों में धुलखेल खेलते देखा गया। रंग अबीर और धूल धक्कड़ के साथ होली की मस्ती में युवाओं की टोली सराबोर नजर आई। आज जब होली की इतनी मस्ती है तो कल का रंग कितना चोखा होगा आप भी समझ सकते हैं। बस जरूरत है एहतियात बरतने की, ताकि होली खुशहाली वाली हो। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार और भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। जी हां, होली रंगों और मस्ती का त्योहार है। होली गिले शिकवे भुलाकर प्यार और मिलन का त्योहार है। होली गम बुलाकर खुशियां बांटने और रंग गुलाल में सराबोर हो जाने का त्योहार है। गम चाहे जितना भी गहरा हो, होली के मौके पर मस्ती कर रहे ये बच्चे नन्ही सी उम्र में बहुत दर्द सहे हैं, लेकिन पटना के
रेनबो होम्स में रह रहे अपनों के जरिए ठुकराए गए ये बच्चे सारा गम भुलाकर सिर्फ और सिर्फ खुशियों में डूब जाना चाहते हैं। देखिए अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। मचल बाटे होली धरवा ना जइब जान, सीमावे पे मचल बाटे होली। वाह, यही होली का रंग है। जान वाना जइब जान, सीमावा पे मचल बाटे होली। होली हो रंग है होली का। और देखिए किस तरीके से बच्चे झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जो काफी दर्द में रहते हैं और इनको उनके परिवार वालों ने छोड़ दिया, आश्रय स्थल में रहते हैं। लेकिन देखिए इस होली के रंग में किस तरीके से ये डूबे हुए हैं, किस तरीके से गीत गुनगुना रहे हैं। कहते हैं होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा वन में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा वन में, होली खेले रघुबीरा। शायद आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं किस तरीके से इन बच्चों ने बचपन से दुख झेला है। इन बच्चों के इनके परिवार वालों ने छोड़ दिया है, अनाथालय में रहते हैं। बावजूद इसके किस तरीके से होली के रंग में डूबे हुए हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं और ये सारा रारा जोगिरा के गानों पर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको भी देखनी चाहिए, आपको भी इसमें डूबना होगा, आपको भी समझना होगा किस तरीके से होली का रंग है। और ये रंग जारी रहेगा। हमारे साथ आप लगातार देखते रहिए बच्चों के साथ, उन बच्चों के साथ जो आपसे और हमसे केवल प्यार चाहते हैं। और प्यार इस तरीके से जो देखिए किस तरह जोगिरा गा रहे हैं। और वाह सुनिए, होली में रंग खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली में फूल जब खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा। तो कल होली है और होली को लेकर बाजार सज चुके हैं। सबसे ज्यादा पिचकारी की मांग है। कोरोना के डर के बावजूद अच्छी बिक्री से दुकानदार काफी खुश हैं। होली को लेकर बाजार में रौनक बढ़ गई है। पटना में सबसे ज्यादा भीड़ पिचकारी की दुकानों पर है। ज्यादातर बच्चे जो हैं वो पिचकारी की दुकानों पर अपने गार्जियन के साथ पहुंचे हैं और इस बार तरह तरह की पिचकारी जो है वो बाजारों में देखने को मिल रही है। हर साल की तरह कोरोना जरूर है लेकिन अपने घरों पर लोगों को होली मनानी है, लिहाजा लोग अपने बच्चों के साथ खरीदारी करने पहुंचे हैं। कोरोना के बावजूद होली के सामान खासकर पिचकारी की खरीदारी पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, लिहाजा अच्छी दुकानदारी से दुकानदार काफी खुश हैं। पिचकारी के बच्चों का खुशी से आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। पेरेंट्स हमेशा बच्चों को खुश रखना चाहते हैं। बढ़िया ही रिस्पॉन्स है, पिछले साल के मुताबिक इस साल बढ़िया है। पिछले साल पिचकारी बिकी थी, कम मात्रा में बिकी थी, बच गई थी, वही माल फिर दोबारा से इस साल बिक रही है। होली को लेकर बगहा के रामनगर के बाजारों में रौनक है। चौक चौराहों पर रंग गुलाल और मुखौटों की सैकड़ों दुकानें लगी हैं। तो कपड़ा और किराना दुकान में लोगों की भीड़ दिख रही है। पटना और बगहा की तरह राज्य भर के बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। होली खेलते और होली की खरीदारी करते समय बस इतना एहतियात बरतने की जरूरत है कि
कोरोना को दोबारा पांव पसारने का मौका न मिले। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय और बगहा से मुन्ना राज की रिपोर्ट। और अपना बिहार में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए झारखंड की खबरें। जोहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा